तो सेंट्री सारे एवेंजर्स से ज़्यादा पावरफुल है, ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था। लेकिन आप में से भी काफ़ी सुपर फैंस से डिमांड कर रहे थे कि सेंट्री वर्सेस कोर एवेंजर्स की सुपर बैटल करो, और आज हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेंट्री की बात करते हैं। बॉब को ड्रग एडिक्शन था, जो एक दिन सेंट्री प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स मारे जाते हैं, लेकिन बॉब एक्सपेरिमेंट से सर्वाइव कर जाता है। वैसे लॉजिकली बॉब को भी मरने के लिए छोड़ दिया था, वो तो जॉन वॉल्कर और येलेना की फाइट की वजह से बॉब कंटेनर से बाहर आ गया। पर सेंट्री के पास सारी बेसिक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है, पर अब ये टेलीकिनेसिस कर सकता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर मैटर को मैनिपुलेट कर देता है। फिर हीट विजन है इसके पास, और इसकी मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा तेज देखने मिल जाती है। लेकिन अब 2012 वाले कोर एवेंजर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हॉकाई और ब्लैक विडो आता है, और ये चाहकर भी सेंट्री को कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि येलेना के पास ब्लैक विडो से बेटर इलेक्ट्रिक वेपन्स थे। लेकिन सेंट्री को यहाँ कुछ नहीं हुआ। और 2012 के टाइम पर हॉकाई के पास वाइड रेंज ऑफ एरोज नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा इसके एरोज एक्सप्लोड कर जाते। पर सेंट्री इतना ड्यूरेबल है कि हॉकाई के एरो से उसे कुछ नहीं होने वाला, और ये दोनों हाईली ट्रेंड है। पर आखिर में दोनों नॉर्मल ह्यूमंस ही है। सेंट्री का एक ही पंच काफी है इन दोनों को खत्म करने के लिए, इसलिए इन दोनों को जीतना इम्पॉसिबल है। फिर बात करें कैप्टन अमेरिका की। अब स्टीव रॉजर्स अकेला सा सुपर सोल्जर है, जो हाइड्रा, हाईली एडवांस रोबोट और एलियन से फाइट कर चुका है, और सुपर सोल्जर सेरम ने इसे पीक लेवल पर तो पहुंचा दिया, इसलिए ये नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा फास्ट और पावरफुल बन जाता है। लेकिन फिर भी हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि सेंट्री ने 3 सुपर सोल्जर्स को होल्ड बैक करते हुए टेक डाउन किया है। अब रेड गार्डियन और बकी की बात अलग है, इन्हें तो स्टीव रॉजर्स भी कूट सकता है, लेकिन जॉन वॉल्कर प्रैक्टिकली स्टीव रॉजर्स से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्टीव एक्सपेरिमेंट से पहले कमजोर लड़का था, जबकि जॉन वॉल्कर ने सेरम लेने से पहले खुद को काफी ट्रेन किया। इसलिए सेरम लेने के बाद उसे बेटर एबिलिटीज मिली, जैसे काफी हाई जंप करना। पर एक रॉ फाइट में कैप ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे वो सेंट्री को टेक डाउन कर पाए। वॉल्कर के शील्ड की तरह सेंट्री कैप की शील्ड को बेंड करके कहीं दूर फेंक देगा। इसके बाद स्टीव फिजिकली इतना पावरफुल नहीं है कि सेंट्री को हर्ट कर सके। देन सेंट्री के पास टेलीकिनेसिस और फ्लाइट पावर है, इसलिए अगर उसने स्टीव को पकड़ के स्पेस में फेंक दिया या फिर हजारों फीट ऊपर ले जाकर छोड़ दिया, तो स्टीव वैसे ही मारा जाएगा। इसलिए कैप्टन अमेरिका भी यहाँ पर हार जाएगा। अब 2012 में टोनी स्टार्क का बना मार्क 7 सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का पीस था। इसे रेप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और अगर ये ना होता तो टोनी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती चित्तौरी से फाइट करने में। लेकिन इतना एडवांस होने के बाद भी मार्क 7 कोई मैच नहीं है सेंट्री के लिए। बेसिकली मार्क 7 में जितने भी वेपन्स है वो चित्तौरी के सामने तो काफी यूजफुल है, लेकिन सेंट्री अपने बॉडी के अराउंड एनर्जी बैरियर्स बना सकता है, इसलिए आयरन मैन की रिपल्सर्स और मिसाइल्स यहाँ पर फेल हो जाएगी। ऊपर से सेंट्री के पास टेलीकिनेसिस है, इसलिए वो दूर से आयरन मैन के आर्मर को क्रश कर सकता है, और हीट मैनिपुलेशन को हम कैसे भूल सकते हैं। मार्क 7 पूरा गोल्ड टाइटेनियम से बना है, जिससे सेंट्री मेल्ट कर सकता है, और एक बार आर्मर मेल्ट होना शुरू हो गया उसके बाद टोनी के सिस्टम फेल हो जाएंगे, और सेंट्री आसानी से यहाँ पर जीत सकता है। इसलिए अगर टोनी को सेंट्री को बीट करना है तो कुछ दिन उसे बॉब पर स्टडी करके एक डेडिकेटेड सेंट्री बस्टर आर्मर बनाना पड़ेगा। वैसे कॉमिक्स में टोनी सेंट्री बस्टर बना चुका है, लेकिन फिर भी वो हार गया था, इसलिए सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेम चीज रिपीट हो गई तो वो कोई नई बात नहीं होगी। फिर 2012 में हमें वो हल्क देखने मिला जो सबको पसंद है, गुस्से से भरा हुआ, जो एनिमीज को तो कूट ही देता है, लेकिन साथ में अपने टीममेट्स पर भी अटैक कर देता है। टोनी के हिसाब से हल्क खुद एक आर्मी के बराबर है, और चित्तौरी के वेपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हल्क के सामने फेल हो रहे थे। इस हल्क ने एबोमिनेशन और लोकी जैसे को कूट रखा है, और इसकी स्पेशल बात ये थी कि जितना हल्क गुस्सा होता है उतना वो पावरफुल बन जाता। बट सेंट्री को अपनी पावर यूज करते हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, इसलिए हल्क जैसे मॉन्स्टर उसके सामने आ गया तो शायद वो इतने एग्रेशन को हैंडल ना कर पाए। वैसे इन दोनों का हीलिंग फैक्टर बहुत अच्छा है, और दोनों एमसीयू के हेवी हिटर्स है, पर स्पीड एक ऐसी चीज है जो हल्क के लिए डिसएडवांटेज बन जाएगी। हो सकता है सेंट्री और हल्क दोनों स्ट्रेंथ वाइज इक्वल हो, लेकिन सेंट्री बहुत फास्ट मूव करता है, इसलिए वो इजीली हल्क के पंचेस से बच जाएगा। पर जब सेंट्री अटैक करेगा तब उसके सारे अटैक्स हल्क को लगने वाले हैं, लेकिन सेंट्री ने अभी तक किसी सुपर ह्यूमन को बीट नहीं किया है, इसलिए डायरेक्टली ऐसा बोलना कि सेंट्री हल्क को टेक डाउन कर देगा ये गलत होगा। कॉमिक्स में सेंट्री हल्क से ज्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन जब इन दोनों ने फाइट की तब ये इक्वल देखने मिले। इनफैक्ट हल्क सेंट्री से पहले रिकवर कर गया था। ऊपर से हल्क ने आज तक किसी स्पीडस्टर से फाइट नहीं किया है, इसलिए क्या पता शायद हल्क सेंट्री के स्पीड से इक्वल भी देखने मिले। अभी के लिए हम किसी डायरेक्ट कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। एक तरफ हल्क है जिसके पास स्ट्रेंथ और फीट्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है, दूसरी ओर सेंट्री है जिसके पास वाइड रेंज ऑफ सुपर पावर्स और स्पीड है, इसलिए अभी के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन दोनों के बीच टाई होता है। अब 2012 में थॉर ने अपनी पावर्स को अनलॉक नहीं किया था, इसलिए खुद को गॉड ऑफ थंडर तो कहता था, लेकिन ये पूरी तरह से म्यूनर पर डिपेंड होकर फाइट करता। वैसे 2012 में भी थॉर के पास 1000 साल का बैटल एक्सपीरियंस था। ये एसगार्ड के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स में से एक है। इसने फ्लोर जायंट के प्लैनेट को शेक कर दिया था, जो प्लैनेट अर्थ से ज्यादा बड़ा है। फिर इसने हल्क को बराबरी की टक्कर दी और अपनी लाइटनिंग से एक साथ 3 लेविएथन्स को नॉकआउट कर दिया।
अब ये बात तो साफ है कि सेंट्री थॉर से रॉ फाइट में नहीं जीत सकता, क्योंकि सेंट्री के पास थॉर जितना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। ऊपर से सेंट्री को म्यूनर लग गया तो उसे हेवी डैमेज हो जाएगा, लेकिन यही से सेंट्री की पावर से गेम चेंजर बन सकती है। सेंट्री खुद को हील कर सकता है, इसलिए म्यूनर के अटैक एक टाइम के बाद यूजलेस हो जाएंगे। 2012 में थॉर को बहुत ज्यादा चार्ज अप करना पड़ता था अपने लाइटनिंग अटैक्स करने के लिए, लेकिन सेंट्री थॉर को इतना टाइम ही नहीं देगा कि वो चार्ज करके लाइटनिंग स्ट्राइक कर पाए। ऊपर से प्री अवेकन थॉर फास्ट है, लेकिन इतना भी नहीं कि स्पीडस्टर लेवल से मैच करे, इसलिए स्पीड का एडवांटेज सेंट्री को यहाँ पूरी तरीके से मिलेगा। बट अगेन सेंट्री ने थॉर लेवल पर किसी से फाइट नहीं किया है, इसलिए हम किसी एक को डायरेक्टली विनर नहीं बना सकते। ना तो हम सेंट्री की स्पीड को इग्नोर कर सकते हैं और ना ही थॉर के एक्सपीरियंस और गॉड टाइटल को। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्री यहाँ थॉर को टेक डाउन कर देगा, क्योंकि सेंट्री फास्ट है तो थॉर के अटैक्स को ब्लॉक या डॉच कर सकता है। ऊपर से सेंट्री जल्दी हील कर सकता है थॉर के कंपैरिजन में, जो एक लॉन्ग टर्म बैटल में एडवांटेज बन जाएगा। इसलिए सेंट्री को टाइम लगेगा, लेकिन आखिर में यही विनर बन जाएगा। अब ये तो थी इंडिविजुअल फाइट की बात, पर क्या हो अगर एवेंजर्स एक साथ सेंट्री पर अटैक करे? तो यह बात साफ है, जीतना सेंट्री को है, क्योंकि सारी कोर एवेंजर्स इतने कैपेबल नहीं है कि सेंट्री से मैच करे। यहाँ सिर्फ थॉर और हल्क है जो सेंट्री को डैमेज दे सकते हैं, लेकिन सेंट्री की स्पीड की वजह से उसे पकड़ के मारना काफी मुश्किल काम है। और आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई तो वैसे भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी के लिए कम फिट्स होने की वजह से हम डायरेक्टली सेंट्री को एवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्ट्रेट ऑफ फाइट में वो एवेंजर्स को बीट कर सकता है। और सेंट्री के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।